बोलता है बदमाशी करके। गलती इन लोगों की नहीं है। कैसे गलती इन लोगों की होगी? अगर घर में कटहल के गाछ रोपोगे, लगाओगे, आम नहीं फलेगा। माँ 1.5 घंटा बैठ के सीरियल देखेगी, बेटा पेट में होगा। माँ मोबाइल देखेगी, बाबू पेट में होंगे। माँ सीरियल बैठ के देखेगी, बच्चा दूध पिएगा, पेट के अंदर बच्चा है। माँ चुगली कर रही है, माँ बुराई कर रही है, माँ गाना सुन रही है। अब ये बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जीवन के पैदा होता। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम लूडू बन के, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा होता। गुलाम खाजा बन के नहीं, गुलाम डीजे बाजा बन के पैदा होता। माँ कनीजे फातिमा बन जाए, बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। माँ कुरान पढ़ के सोई थी, गौसे आजम 18 पारा का हाफिज कुरान बना। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की माँ थी, तलावत माँ करके सोई थी, बेटा गरीब नवाज पैदा हुआ। माँ जिक्र अस्कार करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुआ। माँ तहज्जुद पढ़ के सोई, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ। माँ रुकू करके सोई, बेटा ताजुल शरिया पैदा हुआ। माँ क़याम करके सोई, बेटा अजीज मिल्लत पैदा हुआ। माँ इबादत गुजार बन गई, बेटा आला हजरत पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे होगी? इसीलिए शरीयत कहती है माशा। जवाब दो भाई। इसीलिए जब भी मेरी माँ बने तो दूध पिलाना बच्चों को। छोटा बच्चा दूध पिलाना तो कैसे पिलाओगे? सूरज डूबने के समय मत पिलाना, उठने के समय मत पिलाना। हालांकि पिला भी दोगे तो हराम नहीं है, लेकिन एहतियात करना। जैसे सूरज निकलने के टाइम में, उस टाइम में बच्चों को दूध न पिलाना, और सूरज डूबने के टाइम में, मगरिब के टाइम में न पिलाना। और जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो माथा कभी खुला मत रखना। जब भी हो सके बच्चों को दूध पिलाने से पहले अपने माथा को ढक लेना। दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, चादर हो, साड़ी हो, ढक लेना। अपने बच्चे को, बाबू को अपने आंचल में छुपा लेना। अपने छुपा के अपने घर के अंदर में बैठ जाना, और बैठ के अपने बच्चे को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ना, और पढ़ करके बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है बच्चा अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन के जिएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। जब माँ इस अंदाज में दूध पिलाएगी तो बच्चा कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा। इसलिए जैसे तुम करोगे बच्चे को असर होगा। कैसे? तुम बैगन के सब्जी खाना कल, और सब सब्जी बैगन के सब्जी खा के, ऐसे कोई भी सब्जी खाएगा असर होगा, लेकिन बैगन में तुम जल्दी परख सकोगे, जांच सकोगे। तुम बैगन के सब्जी खा के बाबू को, बच्चे को दूध पिलाना, उसके बाद 2-4 घंटा बाद बच्चा जब पखाना करेगा, उनका पखाना को चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। जबकि बचवा नहीं खाया है, खाए हो तुम। जब बच्चे का खाने पीने का असर बच्चा माँ खाए तो असर बच्चों पे हो सकता है। माँ चलने का असर होगा, माँ के बोलने का असर होगा, माँ टीवी देखेगी असर होगा, चुगली करेगी असर होगा, बुराई करेगी असर होगा, गिब्बत करेगी असर होगा, वीडियो देखेगी असर होगा। तुम जैसे करोगे बच्चों पे असर होगा। तुम कनीज़े फातिमा बनोगे तो बेटा गुलाम हुसैन बने। इसलिए मेरी माँ माने तुमको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। मैदान करबला के धरती पे इमाम हुसैन जब रात में अपने खेमे में झांका, बीबी शहरबानो उठ के बैठ गई। मेरे इमाम फरमाते बीबी बैठ, सो जाओ, आराम कर ले। कहा नहीं, आप सामने आ गए हैं, आपको देख के हम कैसे वो बैठ सकती हैं। अपने शोहर को देख के बीबी शहरबानो खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए वो बीबी शहरबानो जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, सोने के झरोखे में रहती थी, शीश महल में रहने वाली बेटी थी, गद्दा पलंग में सोने वाली शहरबानो थी, लेकिन इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में सो रही थी, खाक में सो रही थी, धूल में सो रही थी। खाना भी नहीं था, दाना भी नहीं था, बिछोना भी नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा बीबी बाल बच्चों को लेकर करबला से मदीना चली जा। ये यजीदी लोग तलवार उठाएगा, तलवार उठा के हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी, हाथ नहीं देंगे तो बाजू कटेगा, हाथ नहीं देंगे तो जाने जाएंगी। ए बीबी शहरबानो तू बच्चों को लेके मदीना चली जा। तब बीबी शहरबानो फरमाती नहीं, आज अगर हम तो आपको छोड़ के करबला से चले जाएंगे, कयामत तक कोई शोहर अपने बीवी पे विश्वास नहीं करेगा। आज दुनिया वालों को बता देंगे कि वफादार बीवी वही बन सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए।
जो शोहर के कदमों में बीवी जान दे दे पीछा ना छोड़। सुभान अल्लाह। आज की बीवी जान देगी, जो बीवी एक गिलास पानी सही से नहीं देती वो जान हाँ? माशाअल्लाह कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा लगभग हो गया, क्या बात। मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गया। मैं 1 बजे बैठा था, 2 बज गया। अब ज्यादा हम बजेंगे तो मेरा घड़ियों भी नहीं बजेगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक राउंड नाथ खानी होगी, एक राउंड नाथ खानी होगी। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। आपको कल से क्या करना है, सवाब कमाना हो। मेरी माँ बहन, तुम अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर की गैर मौजूदगी में तुम किसी से बात मत करना। अपने घर के दरवाजा मत खोलना किसी गैरों के लिए। अगर शोहर मजदूरी करके चले जाए बाहर, और अगर कोई औरत किसी गैर मर्दों से बात करती तो पता है उस पर उस वक्त तक लानत होती है, उस वक्त तक लानत होती है जब तक उसका शोहर राजी नहीं हो जाता। मेरी माँ बहने, आप किसी से मजाक, देखा देहात गाँव में शहरों में ऐसा हुआ है कि एक मजाक रिश्ता होता है। देवर से लोग मजाक कर लेते हैं, लेकिन याद रखना देवर आग और पानी की मिसाल है। भाभी जो होती है वो माँ के कायम मुकाम में होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुछ जानता नहीं रिश्ता क्या होता है। याद रखना रिश्ता रिश्ता होता है। अपनी बहन, जैसे एक साली जो होती है, कुछ लड़का लोग बोल मेरी साली है, मजाक कर लेता, नहीं, साली बहन के मकाम होता है, बहन के कायम मकाम होता है। बीवी की साली जो बहन होती है तुम्हारी बहन होती है, लेकिन जाहिल लोग, अनपढ़ लोग जानते नहीं है ना। हमारी बीवी से साली के साथ सेल्फी, अरे वाह, और मुहुआ है कुल्फी तरह। ये नजायज है, हराम है। इसलिए औलादों को पढ़ाओगे तो तरीका जानेगा। मेरी माँ बहने, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम 1 गिलास पानी लेना, जब भी शोर तेरा काम करके मार्केट से दुकानदारी करके फेरी करके, राजमिस्त्री हो, कोयला हो, कुछ भी हो, खदान हो, मार्केट हो, बिजनेस हो, कारोबार करके घर लौटे, ठीक 8 बजे रात, 7 बजे रात, मगरिब के बाद घर घुसे, 5 बजे घुसे, तुम 1 गिलास पानी लेना और सीधे दोनों हाथ से पकड़ना, सर पे दुपट्टा रखना, शोहर के सामने जाना, शोहर का मुंह देख के मुस्कुराना, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में मुस्कुरा के 1 गिलास पानी दे देती है तो उनके नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी 1 गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथों से देती है। रोज 1 गिलास पानी देगी, रोज 1 जिहाद का सवाब। 30 दिन बीवी पानी दे, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी दे, नेकियां देखो कितना होगा। 10 साल बीवी पानी देगी, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। बीवी मुस्कुरा के देती है, हंस के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर पानी देगी भी मुस्कुरा के नहीं, बल्कि गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमरे झारखंड में। मेरी माँ बहने, तुमको इधर उधर नहीं जाना है, अपने चेहरे को श्रृंगार करके मार्केट नहीं जाना, काजल लगा के गैरों को मत देखना। जब कोई औरत काजल लगा के शोहर को देखती है तो नफल नमाज का सवाब मिलता है। चेहरा सजा के शोहर को देखती है तो नफल का सवाब मिलता है। जब कोई बीवी बन संवर के श्रृंगार करके चेहरे को बना के, बाल को सवार के, कान में बाली पहन के, हाथ में चूड़ी पहन के, अच्छा कपड़ा पहन के जब वो शोहर के सामने जाती है उस पर रहमत नाजिल होती है और 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है उस बीवी के नामा अमाल में लिखा जाता है। लेकिन हम लोग को बीवी श्रृंगार करके आती है सामने, शादी घर जाएगी तब श्रृंगार। अरे बाप, 1.5 घंटा तक फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, कहां कहां से क्रीम खोज के लाती है। घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, घर में रहेगी बीवी सब भूत के तरह, दोबारा देखोगे डर जाओ। लेकिन जब कहीं शादी में दावत दे दिया, निमंत्रण,
1.5 दिन 2 दिन तक खाली फुसफुसाएगी, कौन वाला पहनेंगे। 2 दिन तक खाली डिसाइड करेगी किसको पहनना है। एक बदन में कपड़ा पहनेगी, 4 सेट बैग में ठूस के, उसमें फेयर एंड लवली को टर्मरिक के साथ घर में नहीं रहेगी। जबकि श्रृंगार करके शोहर के सामने रहना चाहिए, लेकिन शोहर के सामने भूत के तरह, चुड़ैल के तरह, इस कदर बनती अपनी बीवी लोग नहीं पहचान पाता। क्या बात है, अब घर में हमेशा मोटा मोटी देखा, क्या बात। घर में मोटा मोटी देखा। अब वो बन सवर के जब शादी घर चला गया, एक जगह गई थी बीवी, उसका शोर वही खोज रहा है। अब वही बीवी बैठल है, वो सोचता कि इतना सुंदर कैसे दिखा रहे हैं, वो नहीं होगी। 2-3 मरतबा देखा तो उसकी बोले कहाँ है, हमरे तलाश रहा नहीं, बोला तू ही। मतलब लड़कवा गया 2 मरतबा भाग गया, बोलना मैया नहीं हो। क्योंकि आजकल जो है इतने बन सवर संवरना चाहिए, संवरना गुनाह नहीं है, मेकअप करना श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाओगे, मटक मटक के चलोगे, एतराज करके चलोगे, चेहरे के हटा के चलोगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कभी श्रृंगार गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाओगी नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा, हड्डी होगी। बेशरम के तरह पूरी दुनिया के पूरे महशर में तुमको बेशरम के तरह रहना होगा। तुम्हारी इज्जत खाक में चली जाएगी, मैदान महशर में जलील कर दिए जाओगे, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इससे बचना हो तो अपने चेहरे को गैरों से बचा के रखना। इसलिए कि मर्दों का मकाम है, जैसे एक औरत एक बीवी अगर चाहती है कि हम घर बैठे सवाब कमा लें तो अपने शोहर की खिदमत करना। जैसे शोहर पलंग में लेट जाए, उसके बगल में तुम बैठ करके उसके पाँव की उंगली को चटकाना, हाथ के उंगली को चटकाना, उनके पाँव को दबाना, उससे मोहब्बत से पेश आना, धीमे अंदाज में बोलना, आहिस्ते बात करना, शोहर की खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पाँव बगैर बोले दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं, यहाँ सब दूध के धुले हुए। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरी माँ बहनों, अगर तू फातिमा के कनीज बनना चाहती हो तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। अगर तुम करबला को याद करोगे, घर में तिलावत कुरान करो। अगर तू घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान करबला को पढ़ेगा, अली कासिम याद आएगा। जब मुहर्रम के महीने में तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे तो इमाम हुसैन याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। 1 घंटा 7 मिनट बोल दिए, इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। मैं काफी थका हुआ हूँ। हजरत 50,000 60,000 नजराना लेता है। उस मौलाना को कभी बुला के देखिए, 1 घंटा में छोड़ देगा। हाँ जी जी जी। 70,000 लेता है नजराना, 50,000 40,000 पहले भेजवा लेता है। हम लोग तो इतने कम पैसे में आ जाते हैं, मोहब्बत है, 4 व्हीलर गाड़ी में आ जाते हैं। नहीं सकेंगे हजरत, हम लोग गरीब है। अरे के घर में 5-5 गो मोबाइल, उसमें 300 रिचार्ज नहीं करने से मोबाइल हिलता नहीं। वहां गरीब नहीं, एक घर से 1,000 रुपया 1200-1500 अंबानी खत्म महीना देता है। क्या लगता है आपको? बेटा देता 300, बीवी देती है 300, बहू 300,
है ना, इसका नाती पोता है वो भी 300 देता है, शोहर 300 देता है, तब मोबाइल कहेगा अब मुझको उठाओ, तुम 300 दे दिया अंबानी को, बोले हाँ 300 दे दिए, बोले अब हमको चलाओ, तब चलेंगे। 300 देना बंद, मोबाइल चलना बंद। तो हाँ वहां गरीब नहीं, जहां मौलाना इमाम को देने की बारी आई, मौलाना साहब फातिहा कर दीजिएगा, देंगे चिराग 5 टका और नाम 32। अच्छा 5 रुपये में किसी मौलाना बाप पर देते नहीं देता। गया इसी तरह में मौलाना फातिहा पढ़, देखा कि और मोहर शरबत बारात में घुसा, देखा कि हलवा पूरी रोटी मटर मटर जटर गटर रखल है, सब गटर कटर रखल है एकदम पूरा। इसका इमाम अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा, धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दरवाजे से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें तुम्हारे घर में, ये हाल है, नहीं देगा पैसा। अफसोस लगता है। इमाम से मोहब्बत करो, इन हर अपने मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, औलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। मैदानी करबला की धरती पे ए बाबा जब से बैठा इतना टेंशन देता है, लेकिन हम इन लोग को नहीं देखते। तुम लोग क्यों नहीं चुप रहते हैं? लोग जुम्मा में भी बदमाशी करता है, रमजान में भी तबाह किया होगा। मारिए मत, कुछ मत कीजिए, खाली वो लाठी लेके बैठिए, खाली दिखाइए, ठोकिए मत आप। अरे बेटा हम लोग 1 घंटा तुमको बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे माँ बाप 24 घंटा तुमको बर्दाश्त करता है। तुम्हारे माँ बाप तुमको 24 घंटा झीलवे करता है, तुम 1 घंटा झीलेंगे क्या करेंगे? झीलिए लेंगे, पार हो ही गया। अब तुम लोग चिल्लाओ, जाके घरों में रात में सुना नहीं, ढोल बजाना बाप के काम सामने। जब बाप सुतल वहाँ डम 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 करना, बोले उठो बाप। जब जलसा मौलाना चैन नहीं रहना, तुमको चैन से क्या बाप को भी इसी तरह कर जाएगा बेटा, बाप के सामने जाकर ठोकना कुछ, बोले क्यों? बोल वहाँ मौलाना तबाह किए, यहाँ आपको तबाह करेंगे, इसलिए चुप और एक लफ्ज मत बोलना, वरना हम बाबा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, फूंक देंगे बेटा। इसलिए खुदा के वास्ते चुप रहो तो भला है। बच्चे से मोहब्बत करो, बच्चे कच्ची मिट्टी होती है नौजवानों, इस बच्चे को जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। इन बच्चों की जिंदगी को आपके हाथ में है, इनको बेहतर बनाओ। आज मुसलमान को देखना, सबसे छोटा छोटा काम हम ही लोग करते हैं। वजह यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। 5वां छठा, 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लुंगी समता समती, 9वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी, 3 तल्ला में बैठा है सुता रखा। पढ़ना लिखना नहीं, शादी करेगा 3 लाख नगद, साथ में KTM। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, मांग लेता है 3 लाख। उस पैसे को लेके हम लोगों को नहीं देगा, मदरसा में नहीं देगा, सीधे मार्केट में जाके 15,000 का डीजे सेट, 10,000 का पड़ाका, 22 गो स्कॉर्पियो S5 सब रिजर्व करके एकदम पूरा तैनात। लड़का का शिरवानी दुर्गापुर से, इतर लाया आसनसोल से, पगड़ी रानीगंज से, जूता अंडाल से, पूरा जमा करिया। जो जिंदगी में लड़का पेशाब करके पानी नहीं लिया, आज शादी में शिरवानी पहना, लगता है कचौसा से डायरेक्ट यही होती है। ऐसे पगड़ी, वो पगड़ी देखिएगा, रे बाप, वो फूल, वो माला, इतना कि आपकी तो इन साल इतना दूल्हा को सजा दे रहा है, पता नहीं चलता कि ये दूल्हा है तजिया, मुंह नहीं दिखाता। अभी वो दूल्हा पे गाड़ी लगाया, अब उसकी सास आई, होता है ना, ये दूल्हा गाड़ी लग के तो सास दूध वगैरह पिलाने आती गाड़ी सामने। अब उसकी बेचारी बूढ़ी सास थी, अब वो आई, इतना फुलवा चारों तरफ लगा दिया। अब उसकी सास जो है ना, मुँह तरफ फुलवा उठाने बाद इधर उठा रहा, इसका दमदा बोले मुँह न मुँह है। तब सास बोली कि हाँ बेटा 3 लाख दिए, बर्बादे कर दिया।
और इतना इतर लगा के दूल्हा आया, अरे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके गया निकाह पढ़ाने के लिए, तो दूल्हा जाके चौकी मुर्गी की तरह जप रहा, हिल रहा। क्या हुआ बेटा? बैठ, निकाह पढ़ने लिया, बैठो ठीक से। बस दूल्हा बैठा, इमाम ने कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा ठीक से पढ़ो। बोला हजरत जुबान नहीं, लड़की थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम ने कहा बेटा पढ़ो यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा शादी के मंडप पे ना पढ़ सके। अरे वो हुसैन का बेटा करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ के सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, भारत के 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। माशाअल्लाह, अभी अकरम रजा फैजी की नात होगी, और भी नात होगी, और भी होगी। एक रौन आप लोग पढ़े सर, एक नात शरीफ आप लोग पढ़ेंगे। मेरी तकरीर 1.25 घंटा हो गई। एक दिन का मसला नहीं है भैया। आपको तो लगता होगा कि झारखंडी रात भर बोले तो अच्छा है। एक दिन का मसला नहीं है, पर डे का मसला है। सोच के देखिए हम कहाँ से सफ़र करके कैसे आए, कब सोए नहीं सोए। हम क्यों आपको बताएंगे हमारी कितनी तकलीफ है, कौन में दर्द है। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग क्यों बोलेंगे मेरे पाँव में दर्द है, देखा यहाँ टाँका लगा है, तो क्यों बताएंगे? क्या आप लोग पट्टी कीजिएगा, मरहम कीजिएगा? लेकिन ये मोहब्बत है कि आप लोग बैठे हैं। अगर 5 मिनट हम बोल देते हैं 10 मिनट बढ़ा के, लेकिन आप लोग खुद थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ हाथ में बचा है बेटा, और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना बाबू। तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के चल देना। इनकमिंग चालू रखना बेटा, आउटगोइंग चालू रहे। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे, आउटगोइंग इधर से बंद करेंगे। बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाथ में माशाल्लाह। इस तरह अगर नया नया प्रोजेक्ट क्या आएगा तो मोबाइल पटक के चूर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और जाके सुबह ले लेंगे। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। ये क्या है? अरे बोलने क्या है? मोहब्बत खाली एक ही तरफ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ दे दे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आ रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, सिद्दीकुल हसन झारखंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। सब मोहब्बत आएगी, तकरीर हम करते रहेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। हालांकि सुबह, अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठाक है। क्या हुआ? माशाअल्लाह। हाँ, इनका भी चला। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, चला झारखंडी फुसले पछुआ ले। माशाअल्लाह, कैसे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बहुत बैठी हैं, आपको बहुत जन बातें बता दिए, 2-4 बातें और बता देंगे। उसके बाद माशाअल्लाह खुचड़ा लेना है, हम तो कहते हैं कि एकदम जो लेना है ले लीजिए। हाँ, ये सब सही बात है, मोहब्बत है ना। अब तो हम लोग अब देखेंगे, हम तो दे दिए QR कोड बनाने के लिए इतना बड़ा, मैक में टांग देंगे, तकरीर करेंगे, नहीं होगा तो आके मार देना है। चलिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के या रसूल। क्या जज्बा है,
कसम खुदा की लग रहा है कि हम तकरीर रात भर करते रहे। हाँ माशाल्लाह ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सुने बेटा, दे के चले जाओ बेटा, सुबह सोचिएगा कि कहाँ दिए थे। बहुत अच्छा है सब मोहब्बत। एक आदमी इसी तरह जज्बात में आके 500 रुपया दे दिया। मौलाना ने कहा सुभान अल्लाह, जज्बा देखो। वो आदमी खड़ा रहा, कहा आप जाके बैठिए, कहा हजरत 10 रुपया काट के 490 दीजिए। माशाअल्लाह आज यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ मोहब्बत में देख रहा हूँ हजरत, कसम खुदा की 5 ये क्या कहते हैं 100 का नोट 200 का नोट कहीं नहीं मिलता है, 50 का नोट तक मिला, सिर्फ 500 बाकी रह गया। वो फिर नहीं मिलेगा, वो मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो खाली सोचने वाली चीज़ है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे इमाम हुसैन मौलाना करबला में गए थे, 8 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ दिए थे। पूरी दुनिया के लोग मक्का आ रहा था, कहे हुसैन मक्का छोड़ के जा कहाँ रहे हो, हज का महीना आ गया है, हज करके कहीं से निकलो कहीं निकलो। जब सब लोग हाजी मक्का आ रहे हैं, हुसैन तुम बाल बच्चों को लेके जा कहाँ रहे हो? तो इमाम हुसैन ने कहा था, ए नाना की उम्मतियों, जिन पर हज फर्ज है वो मक्का आ रहा है, हुसैन पर दीन बचाना फर्ज है, इसीलिए करबला जा रहा है। सुभान अल्लाह। करबला की एक तारीख पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जब पहले गए हुसैन से पहले, जो चिट्ठी दिया था 650 खतूत, वाक़या बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग वाक़या नहीं बोलते हैं, पस से मंजर करबला बोल देते हैं, वरना एक वाक़या में कई घंटा बीत जाता है। हजरत इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो हजरत बीबी शहरबानू जो थी, एक बेटी थी उनकी 10 साल की बीमार थी, उनको छोड़ते समय जो दर्द पैदा हुआ ना, पूरे मदीने के लोग रो रहे थे। वो बेटी टुकटुकी बांध के देख रही थी, कहा बाबा अगर सवारी नहीं है ना तो इमाम हुसैन बाबा अली असगर को हम देखते देखते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको लेके चलिए। इमाम हुसैन ने कहा बेटी तुम बीमार हो, बुखार है। अरे हुसैन ने अपनी बेटी को छोड़ के जब मदीना छोड़ने लगे और मक्का जाने लगे तो बाप के दिल में कैसा लगा होगा। उस बाप से पूछो जिस बाप ने कभी बेटी को अपने आंखों से के सामने से छोड़ा है। इसलिए मुसलमानों, बेटी से मोहब्बत करने का तरीका इमाम हुसैन ने बताया है कि जब तेरे घर में बेटियां पैदा हो जाए तुम कमजोर मत सोचना, बेटी को हकारत से मत देखना। और एक बात सुन लो नौजवानों, जब तुम्हारे घर में बेटा बेटी हो और अगर तुम्हारे घर में अगर 4 बेटी 5 बेटी पे एक बेटा हुआ है और तुम मार्केट से जब कुछ लेके सामान आते हो तो अगर लेके दौड़ के तुम घर आते हो और जब तुम्हारे बेटा बेटी दौड़ के तुम्हारे पास जाएंगे तो तुम तोहफा पहले बेटा को मत देना, बल्कि बेटी को तोहफा दे करके अपनी बेटी को गोद में उठा लेना। ये रसूल की सुन्नत। लेकिन आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया, अरे बाप, पूरा मोहल्ला में रसगुल्ला बांटेगा, मिठाई बांटेगा, काला कंद। और जहां बेटी हो गई धीरे धीरे मस्जिद जाएगा, इमाम साहब, मौलवी साहब, क्या हुआ रे, हमारी किस्मत में फूटल हो, क्या हुआ बेटी, लगता मस्जिद और दरवाजे मर जाएगा। अफसोस, बेटियों से मोहब्बत करो और जब बेटी पैदा हो तो उससे मोहब्बत से पेश आओ। बेटी नेमत है, बेटी रहमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। और शादी भी है शॉर्ट में करो, शॉर्ट में। तुम उतना बड़ा रईस नहीं हो, अपने मुआशरे में सुधार लाओ। शादियों में डीजे पड़ेगा, जिसके घर से निकले वो शादी को मोहल्ले वाले बहिष्कार करो। सुन्नते मुस्तफा अदा करोगे, हक बोलोगे और हक सुनोगे, हक देखोगे, कल मैदाने महशर में रसूल की शफाअत नसीब हो जाएगी। शादी ब्याह को सोच करना, तुम हुसैन वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो,
तुम झंडा वाले हो, तुम 11वीं वाले हो, तुम 12वीं वाले हो, तुम हलवा वाले हो, तुम मुर्गा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, साथ में डंडा वाले। अभी रबीउल अव्वल में झंडा गांव में लगाना, घर घर, एक भी घर न छूटना पाए, घर घर झंडा लगाना और झंडे को लेकर रबीउल अव्वल में सड़कों पे निकलना, नबी के नाम का तराना गाना और निकल के मेन रोड पे चला जाना और हुकूमत को बता देना कि तुम आज तैयार हो जाओ सुरक्षा करने के लिए। आज सड़कों पे गाड़ियां कम चलेगी, रसूल का दीवाना ज्यादा चलेगा। आज रोड सड़कों पे हॉर्न की आवाज नहीं आएगी, नाते मुस्तफा गुनगुनाएंगे और जाकर के गांधी चौक में खड़ा होना, हाथ में हरा झंडा लहराना, अपने साथ में तिरंगा भी लेना और पूरी दुनिया वालों को बता देना, आवाज से बोल देना कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। घर घर में झंडा लगा और झंडे लगा कर दुनिया वालों को बता दो कि जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है, बता दो। और तुम शांति रूप से निकालना झंडा, ताकि दुनिया के लोग देखेंगे कि जब मोहम्मद का गुलाम ऐसा है तो मोहम्मद कैसा होगा। जब बंगाल में रहने वाले गुलाम मुस्तफा का ये अंदाज है तो रसूल पाक का मकाम क्या। इसलिए रबीउल अव्वल में घर घर झंडा लगाओ, कोई घर बाद ना जाए। झंडा बिदअत शिर्क नहीं है, झंडा इस्लामी पहचान है। सिर्फ सुन्नी मुसलमान सड़कों पे निकलता भारत में तो पूरा आसनसोल जाम, रानीगंज जाम, अंडाल जाम, उखड़ा जाम, कजड़ा जाम। कभी देखे हो? चल पूरे झारखंड में चौक चौराहे पे जाम, बंगाल जाम, कलकत्ता जैसे इजी शहर को जाम। पूरी दुनिया हैरत में है, ये दीवाना चला है, सर पे टोपी है, हाथ में झंडा है, दीवाना वार चला है और सड़कों पे चल के नाते मुस्तफा गुनगुना के कह रहा है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान पूरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हाँ है ना? इस तरह तो मिलते रहेगा लेकिन फिर हम नहीं मिल पाएंगे। क्या बात। अभी एक जगह गए थे, एक आदमी हाथ पकड़ के बहुत देर तक देखा, कल हम जहाँ थे बिहार में, कहा झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोल बाबा बहुत दिन से ख्वाहिश थी, तमन्ना के बाबा को जिंदा कैसे देखेंगे, आपको मोबाइल में देखते थे, आज मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं। हम बोले कुछ दिन के बाद और ऊपर देखे, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मेरी उम्र 61 नहीं, 52 नहीं, 55 नहीं, 50+ 50 साल उम्र है। डेली सफ़र करता हूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं तंदुरुस्त आदमी हूँ, कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हज़रत, क्योंकि मैं हुसैन का सदका खाता हूँ, हुसैन का गुण गाता हूँ। जिस नबी का सदका खाता हूँ उसी नबी के गुण गाता हूँ। ये लोगों अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, लेकिन खुदा के वास्ते अपने बच्चों को हराम का लुत्फ़ मत खिलाना। लॉटरी जैसे पैसा जो लॉटरी खरीदता है ना, ये भी सुन लो, लॉटरी खरीदने वालों, लॉटरी का पैसा जुआ की तरह है। लॉटरी का पैसा जुआ की तरह, वो भी जुआ है। शराब ही के घर में बरकत नहीं होती। मेरी माँ बहनें, अगर तेरा शोहर शराब पीता है तुम उनको डांट डपट सकते हो, तुम उनको हुक्म दे सकते हो कि शराब छोड़ दो। शराबी के चेहरे पे कभी रोशनी नहीं होती, शराब में चेहरे को रंग बदल देता है।
रोजी में कमजोर कर देता है। आज मुसलमान कम नहीं कमाता, 600-700-800 रुपया डेली कमाता है, लेकिन घर में घुसो तो हरकत बरकत खत्म। हम लोगों को कहता है झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले तुम्हारा घर हम क्यों देखेंगे, हम राजमिस्त्री नहीं ना तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, घर देख के क्या करेंगे। पर कम से कम मेरे घरवा में थोड़ा सा फूंक फांक दीजिएगा, एक आध बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब पूरा टंकी चाहे चपाकले पड़ रहा है। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा चपा नले पढ़ देते हैं, वहाँ पीते रहो, एक आदमी सोया रहो, एक आदमी चलाओ। अजब माहौल है, नमाज नहीं पढ़ता, खाली पड़ा हुआ पानी पिए। भाई पानी पड़ा हुआ मत पियो, तेरी माँ का जो है चेहरा है, तेरी माँ खाली फूंक देगी, कसम खुदा की तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो उस तरह माँ रहेगी तब ना। जो माँ 1.5 घंटा चुगली बोला ले दरवाजे में बैठाए और बैठ के चुगली करे तो उसके असर में नहीं। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में अपने शोर से कभी फरमाइश नहीं किया था। हज़रत मौला अली फरमाते फातिमा, ए फातिमा क्या बैठ के कर रही हो। फातिमा ज़रा दुपट्टा सुई धागा से सी रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा क्या कर रही हो। फातिमा फरमाती कुछ नहीं, दुपट्टा थोड़ा फट गया है, सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम लोगों ने इतना बच्चों ने इतना टेंशन दिया बेटा, तुम लोग को अगर मार्केट में देख लेंगे उठा के ले जाएंगे। तुम लोग से इतना टेंशन दिया बेटा, तुम लोग को सब पहचाना बेटा, फोटो ले लो सबका। अगर तुम लोग कहीं रोड में देख ले बेटा, तुम लोग घर नहीं आने देंगे। तुम लोग जो टेंशन दिया है कब से बैठ के नहीं, इतना बकता है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे है झील लिए बेटा, आप तो झीलिए लिए, अब 1.5 घंटा झील लिए, अब ज़्यादा नहीं झील पाएंगे। माशाल्लाह मेरी तकरीर बहुत फरमाइश किया कि वो बाराती वाला किया, बहुत कुछ किया। ऐसे हम आते जाते रहते हैं। 5 अक्टूबर को फिर मुस्तकीम भाई के यहाँ वो टोला में हम आएंगे। उसने जो हुस्न अखलाक पेश किया, उनके परिवार वालों ने भी गए थे हम, तो हमको लगा कि हमको आना चाहिए। हालांकि मेरा जलसा था भागलपुर का, हमने साइड कर दिया और आएंगे ऐसे के। पर 12 महीना मेरे साथ ये मामला, ऐसा नहीं कि जो सीजन में जलसा करते हैं 12 महीना मेरे साथ होता है। पूरा नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, रमज़ान में 2-4 जलसा होता है। मेरी तकरीर कभी यूट्यूब में सुनना, मैं किस्सा नहीं बयान करता हूँ, मैं लतीफ़ा नहीं बोलता हूँ, मैं चुटकुल्ला नहीं बोलता हूँ, किस्सा कहानी नहीं बोलता हूँ, मैं दर्द बदिल इस्लाह मुआशरा बोलता हूँ। जैसे झारखंडी को पूरे हिंदुस्तान अभी सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। मेरा वीडियो पाकिस्तान में फॉलो कर रहा है, नेपाल में कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है, भूटान में, बर्मा, दुबई के आदमी जब लाइव में आते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपको दुबई से देख रहे हैं, ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। बहुत बड़े बड़े उलमा दुनिया में आए, हिंदुस्तान में आए, लेकिन मेरा फॉलोवर्स जो है ना गैर मुस्लिम भी है, लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, बच्चे हैं, है ना, माशाल्लाह सब हैं। अभी एक जगह गए थे, एक दरोगा थाना में, वहाँ सीमांचल इलाका गए थे जलसे में, उत्तर दिनाजपुर में। देखा गाड़ी में है ना, वो पेट्रोलिंग वाला कहा कि आप कौन मौलाना जो मोबाइल में हलवा वाला मौलाना आप ही है, हलवा वाला आप ही है। हम बोले हम हलवा वाला नहीं है, हलवा खाने वाला है। सही बता रहे। अच्छा सोचिए, कुछ मौलवी कितना खत्म है, कुछ आदमी सूजी लाए हम, चना दाल हम, घी जुगाड़ करे हम, गुड़ डलडा लाए हम, पकाए हम, गली किशमिश डाले हम, खाए हम, हर किताब में खोजे वो कितना खत्म। हलवा कौन किताब में? मुझसे पूछा कि झारखंडी हल जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा कि हलवा कौन किताब में है। हमने सीना तान के कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं हजरत, बोल हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं बाबू, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते हैं। अभी रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे, अभी झंडा लगाएंगे, अभी 15 अगस्त में पूरा हिंदुस्तान झंडा फहराया, बड़ा बड़ा झंडा लगाया, कोई एतराज, कोई तकलीफ। तिरंगा भारत के शान, सबके पहचान, सबके उसमें है जान, इसलिए हम हैं मुसलमान। तकलीफ नहीं, सबने तिरंगा फहराया। और जब चुनाव आएगा, ममता दीदी का झंडा कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा।
तब नाजायज भी तो नहीं सूझेगा। अगर नाजायज होता तो सब झंडा नाजायज होता, सिर्फ हमरे वाला का है। हम ही लोगों का झंडा क्यों? पता चला उसको जब सवाल करे झंडा कहाँ है किताब में, तुम कहना नादान, झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में। बल हम लोग किताब में खोजते हैं, पर हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। माशाअल्लाह, इधर लाइए, पैसे दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो झंडा किताब में नहीं, झंडा शान है, हम सुन्नियों की पहचान है। इसलिए रबीउल अव्वल के दिन निकलते हैं, उन लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। सुभान दुनियादार का झंडा ढोवो, हम अहमद मुख्तार का झंडा ढोएंगे। तुम नेता के झंडा लेके घूमोगे, तुम्हें इंदिरा आवास कॉलोनी मिलेगा। हम नबी के नाम का झंडा बोएंगे, हमारे में जन्नत में हवेली। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 2:30 बज गया, इसलिए अब नहीं बज गया सो बज गया। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। अब 50 टका ना तो क्या बात, मोहब्बत हो कि मोहब्बत है। हाँ, अब 50 टका इस टाइम में 2:30 बजे 50 टका काम नहीं करेगा, इसलिए कि 3 दिन रिचार्ज खत्म हो गया, 10 टका डोनेशन लगेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह 5 को आएंगे, जितनी फरमाइश करना है पूरा करेंगे। खान फख्र हिंदुस्तान की वो तकरीर होगी जो आना सागर के बगल में गए थे बाबा कुतुबुद्दीन, और आना सागर के सामने कटोरा लिया, पूरा आना सागर सूख गया। रामदेव प्रसाद माथा पकड़ के बैठ गया। वो जोगी जयपाल निकला, तुमड़ा तुमड़ी लेके निकला, ना तुमड़ा काम आया ना तुमड़ी काम आई। जोपाल जोगी ऊपर उठा, जाकर घर जाके खड़ा, माथा में पड़ा, दिमाग हरा हो गया। 5 को बताएंगे। हम लोग हलवा वाला भी है और हम लोग खिचड़ा वाला भी, मुर्गा वाला, हम लोग सब है। अब तो हम लोग कोई डंडा वाला, अल्लाह का करम है। हम लोग पीर भी मानते हैं, गौस मानते हैं, ख्वाजा मानते हैं, और हम लोग अल्लाह को अल्लाह मानते, नबी को नबी मानते, माँ को माँ कहते, बाप को बाप कहते, भाई को भाई कहते, बहन को बहन कहते, अल्लाह वाले को अल्लाह वाले कहते हैं, मताल को मताल कहते, पियंकर को पियंकर कहते, शराबी को शराबी कहते, जुआरी को जुआरी कहते, चोर को चोर कहते, मौलाना को मौलाना कहते, इमाम को इमाम कहते, बाजा वाले को बाजा वाला कहते। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए, दूगो बूढ़ा आया का बाबा यूट्यूब किधर है, अंडाल तरफ है कि रानीगंज तरफ? हमने कहा चाचा यूट्यूब अंडाल में नहीं, रानीगंज में नहीं, यूट्यूब आपके घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, 99 39 10 35 35 को याद करके रखना। जरूरत पड़े तो कभी फोन कर लेना। 99 39 10 35 35। आपके मोहल्ले में किसी यतीम बच्ची की शादी हो तो बाबा को फोन करना। बाबा आप बोल के आए थे, एक बच्ची की शादी मोहल्ले में, जिसका बाप नहीं, यतीम है, मोहल्ले में चंदा करके शादी दे रहे हैं। बाबा आपका क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह 2000 5000 10,000 जहाँ तक मेरी इस्तात है मैं मदद करूंगा, मदद करवा भी दूंगा। मेरा नंबर रख लीजिए, जरूरत पड़े, कभी कोई भूत प्रेत का असर हो, शैतानी वसवसा हो, कोई परेशानी हो, कभी भी रात में फोन करना। 12 महीना रात में मोबाइल उठाएंगे, लेकिन 12 बजे दिन तक नहीं उठाएंगे। 4 बजे से 12 बजे दिन तक हम मोबाइल नहीं उठाएंगे, क्योंकि मोबाइल कैसे उठाएंगे, हम तो खुद सोए रहेंगे।
मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड रहेगा, मोबाइल में मेरा जहाज दौड़ेगा। इसलिए 12 बजे बाद मोबाइल उठाएंगे। रात भर जब भी फोन करना, इंशाअल्लाह जो भी जरूरत हो हम मोबाइल से भी आप मसला हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, माँ की दुआ है। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से बेटा? दिल कहाँ है? तुम लोग दिल नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? क्या बात। तुम लोग दिल का मास्टर हो। यही लड़का लोग है, दिल बना लेता है, तीर मार देता है। कहाँ से बेटा? दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर मेरे साथ झूम कर कलमाए हक पढ़ने ला इलाहा, सब पहला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।